जुबिन गर्ग मामले में अब नया मोड़ आ गया। जुबिन के मैनेजर पर जहर देने के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप लगाए गए हैं जुबिन के बैंडमेट ने, जिन्होंने ये कहा कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर ने उन्हें जहर देकर मार दिया और बाद में हादसा बताने की साजिश रची गई। उनके बैंडमेट ने गवाह के रूप में बयान दिया है कि उनके मैनेजर का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा है कि जुबिन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार थोड़ा संदिग्ध था। मैनेजर पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है, उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर गैर जमानती आरोप पहले भी लगे हैं। अब आपको समझाते हैं जुबिन के मैनेजर पर जो आरोप लग रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री जानते हुए स्कूबा करने के लिए भेजा, जबकि पता था कि जुबिन की तबीयत खराब है। जानबूझकर जुबिन को स्कूबा के लिए भेजा। वो चाहता था मैनेजर तो वो रोक सकता था जुबिन को। लापरवाही मौत की वजह का कारण बनी है और यॉट पार्टी में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई थी। जुबिन के अंतिम घंटों की जानकारी छिपाई गई है। ये एफआईआर के अंदर ये बातें आई है क्योंकि इसमें जो बयान दर्ज हुए हैं ये कहा जा रहा है उनके बैंडमेट की तरफ से कि एक गहरी साजिश थी और जुबिन को जहर देकर मारा गया और उसके बाद इस पूरे मामले को ऐसा दिखाया गया कि जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक हादसा थी। अब आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जल्दी से लाइए संतोष। जुबिन की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ गई है। सिंगापुर पुलिस ने ये रिपोर्ट सौंप दी है। जुबिन गर्ग मामले में अब ये नया अपडेट सामने आ चुका है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में क्या है वो भी जल्दी पता चलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जहर दे करके उसकी हत्या की गई है। बात बरेली के दंगाइयों की करते हैं, जिन पर एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है और अब आगे भी सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे एक भी दंगाई पुलिस की आंख से बच नहीं पाएगा। और बड़ी खबर यह है इसमें कि बरेली में 1263 सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए, लगाए गए और इन्हीं सीसीटीवी की वजह से ही बरेली के हर दंगाई की पहचान की गई है। पुलिस ने 26 सितंबर के दिन इसी कंट्रोल रूम से एक एक दंगाई की हरकत देखी थी, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया और कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा भड़कने से पहले ही यूपी पुलिस की करीब 663 ऐसी अदृश्य आंखें थी जो कि हर गतिविधि पर नज़र रख रही थी। इसीलिए उस हिंसा को बहुत जल्द आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस वक्त हम बरेली के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बरेली शहर का जो चप्पा चप्पा है उस पर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए नज़र रखी जा रही है। ये एक बड़ी अत्याधुनिक कैमरे हैं जिसमें सर्विलांस कैमरे हैं, अलग अलग तरीके के कैमरे हैं जो कि 360 डिग्री जो है रोटेट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट इन कैमरों के ज़रिए की जा सकती है और अगर कुछ भी संदिग्ध या गतिविधि दिखती है तो उसकी जानकारी यहाँ से जो स्पीकर के ज़रिए जो है वो पहुँचाई जा सकती है, कंट्रोल रूम को सूचना दी जा सकती है। और 26 सितंबर का जब हिंसा हुई तो करीब 2000 ऐसे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले जिसमें कि दंगाइयों के चेहरे साफ हो गए। कंट्रोल कमांड सेंटर में हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर जो ट्रेंड पुलिस ऑफिसर हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, नज़र बनाए रखते हैं, जिससे कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति या फिर किसी भी स्थिति से बरेली शहर में निपटा जा सके। कुछ जानकारी लेते हैं। सर, टोटल कितने कैमरे हैं और क्या खासियत इन कैमरों की है, और 26 सितंबर को जब हुआ था तो यहाँ जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से किस तरीके से मदद पुलिस को पहुंचाई गई? देखिए, यहाँ पे 1200 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं और ये इसमें कुछ पीटीजेड कैमरे हैं जो कि 360 डिग्री मूवमेंट करते हैं और कुछ फिक्स कैमरे हैं। 26 तारीख को जब घटना हुई उस दिन हम लोग सारे कैमरों को मुख्य जगह पे फिक्स कर दिए थे और जहाँ भी भीड़ इकट्ठा होती थी और हमें लगता था कि नहीं यहाँ पे कोई घटना हो सकती है, उसके पहले ही हम लोग उच्च अधिकारीगणों को अवगत करा देते थे। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें जहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। 1263 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है और इन्हीं सीसीटीवी की वजह से कई दंगाइयों की अब तक पहचान हुई है जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी कि इसमें जो तीसरी आंख से नजर रखी गई उसका फायदा मिला, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने चेहरे छिपाए हुए थे। उस भीड़ के अंदर से उन लोगों को चिन्हित करके पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। 1263
सीसीटीवी यहां पर लगाए गए हैं और हिंसा का लाइव वीडियो वहां पर दिख रहा था, जिसमें आपको दंगाई नजर आ रहे थे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है एक एक वारदात, दंगाइयों के चेहरे उसमें साफ साफ नजर आए। सीसीटीवी के जरिए अब तक 83 दंगाई अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई और पुलिस का कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं।